हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलो, दुनिया की सबसे विश्वसनीय किताब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब इंग्लिश सीखने के लिए, उसमें से मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ। तो इसमें से आपका एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, इस बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और ये बुक जो है वो रेमंड मर्फी साहब की बुक है। ये आपका कैम्ब्रिज वालों की बुक है, कैम्ब्रिज। और आपको पता है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ऐसे नाम है जिनको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि लैंग्वेज उन्हीं की दी हुई है ये जो है ना इंग्लिश। तो हम बात करते हैं इसमें, और इस बुक में आंसर्स भी हैं। और ये किताब जो है आपका इतनी ज़बरदस्त है कि आपको लेने के बाद आपको ना अपने पैसे वसूल हो जाएंगे। सिर्फ 200 रुपये तक की किताब है और मैंने इसके बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आज ही ये किताब लो, आज ही किताब लो। लॉकडाउन हो रखा है तो खूब पढ़ो। और इसके आज हम इस में जो है विल शैल का यूज़ सीखेंगे इसके अंदर। और ये इसका एड्रेस है। ये किताब आपने ले ली है, मैं कितना ही करवा दूं, लेकिन अगर आप खुद पढ़ोगे इसको जो है, तो मैं करवाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा। इस बुक के अंदर एक पेज से एक पेज पे समझा रखा है और एक पेज पर आपका एक्सरसाइज है। इसमें चैप्टर्स को यूनिट क्या रखा है। तो आज हम बात करेंगे विल शैल की, ठीक है। तो विल शैल की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, विल शैल, ओके, विल शैल। तो यहाँ पर हम जो है, अब देखो यहाँ पर जो अभी तक हमें जो बताया गया है उसके पर भरोसा मत करना, क्योंकि जो किताब के अंदर जो रेमंड मर्फी में जो कह दिया उसने, जो कैम्ब्रिज की बुक के अंदर कह दिया, आपने वही उसी को मानना है। तो देखो इसमें क्या है, हमें पता है फ्यूचर में फ्यूचर की बातों को बताने के लिए विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, विल शैल का इस्तेमाल किस लिए, फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं। और हमें बता रखा है कि आप जो है कैसे करके इस्तेमाल करोगे भाई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आई, ठीक है। तो सब उनके साथ जो है आई और वी के साथ तो शैल लगाने की कहते हैं हमको सबको, कि आई और वी के साथ शैल लगाओ, आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ विल लगाओ। लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो सबके साथ उसने कह रखा है और कोई टेंशन भी नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ आप विल लगाओ। शॉर्ट फॉर्म इल पढ़तेंगे इसे ना, जो कॉमा करके डबल एल लगा दो। विल नॉट नेगेटिव बनाना है, उसकी शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी वोंट, वोंट, वोंट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो विल शुरू में लग जाएगा, क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन विल शुरू में लग जाएगा। और व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह होंगे वो विल से भी पहले लग जाएंगे, विल शैल से भी पहले लग जाएंगे। यहाँ पर अभी विल को लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता सबके साथ जो है, हाँ अगर आपको इतना याद रखना कि आई और वी के साथ शैल लगा दो, आप आई और वी के साथ शैल लगा दो, उसमें नीचे दे भी रखा है इसके बारे में। तो हम जो है विल का इस्तेमाल जो है सबके साथ कर सकते हैं। अब तो यकीन आ गया, अगर मैं वैसे करके कहता तो आपको यकीन आता सर आई और वी के साथ तो शैल लगाते हैं। लेकिन बच्चों पुरानी इंग्लिश हो गई है वो, ठीक है। यहाँ दिया हुआ इसके अंदर कहता है यू कैन से आई शैल और वी शैल, ठीक है। लेकिन वो बराबर किसके होता है, आई विल और वी विल के बराबर ही होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो चलो यहाँ पर हम फ्यूचर में बात करते हैं इसके बारे में कि विल शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गागे की मतलब के हिसाब से मत देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, सारा गोज़ टू वर्क एवरी डे, सारा रोज काम पर जाती है। सारा गोज़ टू वर्क, सारा गोज़ टू वर्क एवरी डे, सारा रोज काम पर जाती है। शी इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 until 4:30, वो हमेशा वहाँ पर होती है, अपने ऑफिस में होती है 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक। इट इज़ 11 o'clock नाउ, अब 11 बज रहे हैं। सारा इज़ एट वर्क, वो अपने ऑफिस में, वो अपने काम पर है, वो अपनी फैक्ट्री में। सारा इज़ एट वर्क एट 11 o'clock yesterday, कल 11 बजे। शी वॉज एट वर्क, वो अपने ऑफिस में थी, पास की बात होगी। एट 11 o'clock टुमारो, कल 11 बजे। शी विल बी एट वर्क, वो काम पर होगी। शी विल बी एट वर्क, वो काम पर होगी, अपने ऑफिस में होगी। तो विल के बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर के लिए होता है। कहता है एट 11 o'clock, देखो ना कह रहा है प्रेजेंट की बात तो इज लगा दिया, पास की बात तो वॉज लगा दी, फ्यूचर के लिए विल बी, ठीक है। इट इज़ 11 o'clock नाउ, अब 11 बज रहे हैं। सारा इज़ एट वर्क, वो अपने ऑफिस में। एट 11 o'clock yesterday, कल 11 बजे। शी वॉज एट वर्क, वो अपने ऑफिस में थी। एट 11 o'clock टुमारो, कल 11 बजे। शी विल बी एट वर्क, वो ऑफिस में होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है इसके अंदर आप जो है विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। V1 को जो है ना, V1 को फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं ये अंग्रेज जो है। तो आपने भी अंग्रेज उनकी तरह याद रखना है। तो विल प्लस इन्फिनिटिव यानी कि विल बी, विल विन, फर्स्ट फॉर्म लगनी है। विल के बाद आ रहा है बी आ रहा है, विल के बाद विन आ रहा है, विल के बाद कम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है। क्या लगनी है, फर्स्ट फॉर्म। और वो कह रहा है सबके साथ लगा दो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ। कोई नाम हो, बॉय हो, अकेला लड़का हो, बॉय हो, बॉयज़ हो, मोहन एंड श्याम हो, एक से ज़्यादा नाम हो, सबके साथ विल लगा दो, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन है तो आई और वी के साथ शैल लगा दो। लेकिन बोलचाल की इंग्लिश में अब शैल का इस्तेमाल नहीं होता फ्यूचर के लिए, ठीक है। अच्छा आगे कहता है
और देखो विल, ओके, वी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूँ, वी शॉर्ट, ठीक है, विल को शॉर्ट फॉर्म में कॉमा करके लगा देते हैं इसके अंदर ये, और विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट पढ़ेंगे, और नेगेटिव बना तो विल के बाद नॉट लगा दो, और क्वेश्चन बना और वर्क, ठीक है ना, ओके, और वर्क फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन बनाना तो विल शुरू में आ जाएगा, हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन बनाना हो तो विल क्या होगा, विल शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, विल शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना तो कहाँ पर आ जाएगा, विल शुरू में। हिंदी कैसे शुरू होगी, क्या से। हिंदी कैसे शुरू होगी, अनुवाद कैसे होगा, क्या क्या क्या, ठीक है, ओके। विल, फिर आई वी दे जो सब्जेक्ट है आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो जरा इसके अंदर ये तो शॉर्ट फॉर्म कह रखा, आई डबल एल का मतलब क्या बता रखा है, विल, ठीक है। ये तो आइल क्या पढ़ा, आइल यानी कि आई विल, और यू विल मतलब यू विल शील यानी कि वो विल ही है ये, ठीक है, ओके। कॉमा करके डबल एल लगा तो क्या है, ये विल है बच्चों, ओके। तो वोंट मतलब क्या है, विल नॉट। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, वोंट, वोंट। आई वोंट यानी कि आई विल नॉट, वोंट वोंट वोंट, टा टा ओ वोंट वोंट वोंट, ठीक है ना। आई वोंट यानी कि आई विल नॉट। यू वोंट शी वोंट, यू वोंट शी वोंट, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजों की तरह। ये किताब से सीखो आप इंग्लिश, ओके। तो कहते हैं वी यूज विल फॉर द फ्यूचर, हम विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। किसके लिए, फ्यूचर के लिए। शी ट्रैवल्स अ लॉट, सू ट्रैवल्स अ लॉट, सू बहुत ज़्यादा यात्रा करती है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। सू ट्रैवल्स अ लॉट, सू बहुत यात्रा करती है। टुडे शी इज़ इन मैड्रिड, आज वो मैड्रिड में है। मैड्रिड वही स्पेन की राजधानी है ये, ठीक है, जहाँ पर आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ बहुत तगड़ा। टुडे शी इज़ इन मैड्रिड, आज वो मैड्रिड में है। टुमारो शील बी, शील 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 है ना, शील तो लंबा कहे तो शील, बड़े की मात्रा शील, ओके। तो टुमारो शील बी इन रोम। वैसे आप लंबी फुल फॉर्म क्या पढ़ोगे, विल, शी विल बी, क्या पढ़ोगे, शी विल बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शील, टुमारो शील बी इन रोम, वो कल रोम में होगी। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते शील बी इन टोक्यो, शील बी इन टोक्यो, वो अगले हफ्ते टोक्यो में होगी। आपने ऐसे बोला, शील बी इन टोक्यो। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, तुम आज शाम को मुझे फ़ोन कर सकते हो। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, तुम आज शाम को मेरे को फ़ोन कर सकते हो। आइल बी एट होम, आइल क्या पढ़ा, आइल लंबी फॉर्म में क्या पढ़ोगे, आई विल, और ऐसे करके पढ़ोगे आइल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। आइल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा या हूँगी, ओके। यू कैन फोन मी दिस इवनिंग, आज शाम को तुम मेरे को फ़ोन कर सकते हो। आइल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। आइल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। आगे लीव द ओल्ड ब्रेड मतलब जो बासी रोटी होती है ना, एक दिन पहले जो रह जाती है, ठीक है ना। लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, कहता है बासी रोटी को गार्डन में रख दो, छोड़ दो। लीव मतलब रख देना, छोड़ देना। लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, पुरानी ब्रेड को, बासी ब्रेड को गार्डन में छोड़ दो। द बर्ड्स विल ईट इट, पक्षी इसे खा लेंगे, पक्षी इसे खा जाएंगे, ठीक है। तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, द बर्ड्स विल ईट इट, पक्षी इसको खा जाएंगे। हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना विल का इस्तेमाल, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है विल के बाद। अच्छा, कहता है विल प्रोबेबली, कैसे पढ़ा, प्रोबेबली। तो व्हील प्रोबेबली, व्हील क्या पढ़ा, व्हील पहिए वाला व्हील, ओके। लंबी फॉर्म में क्या पढ़ोगे, फुल फॉर्म में वी विल, ठीक है। वी विल वो तो आसान है, तो लेकिन ये पढ़ते हैं व्हील प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, वील प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, हम शायद शाम को बाहर जाएंगे, आज शाम को बाहर जाएंगे। वील प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम को शायद हम बाहर जाएंगे। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप देखो विल जब शुरू में आएगा तो हिंदी क्या होगा, किससे शुरू होगी, क्या से, और वॉट वैन वाई वगैरह होगा तो बेटा वो उससे भी पहले लग जाएगा, ठीक है, ओके। और तो कहता है विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप घर पर होंगे। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप शाम को घर पर होंगे। अब मौन होता था, विल जैसे तुम्हारे पापा, विल योर पापा बी एट होम दिस इवनिंग, विल योर पापा बी एट
होम दिस इवनिंग, क्या आपके पापा घर पर होंगे दिस इवनिंग। तो आपने चेंज कर करके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया हिंदी। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप घर पर होंगे आज शाम को। आई वुंट बी हेयर, विल नॉट को क्या पढ़ा, विल, ठीक है, वोंट, वोंट, विल नॉट को वोंट। आई वुंट बी हेयर टुमारो, आई वुंट बी हेयर टुमारो, आई वुंट बी हेयर टुमारो, कल मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, यानी कि ये फुल फॉर्म बता रहा है आई विल नॉट बी हेयर, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। ठीक है, अच्छा अब आगे करते हैं। इसके अंदर कहता है आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीना, कॉफ़ी मत पीना। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीना बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, सोने से पहले। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीना बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले। यू वोंट स्लीप, तुम्हें नींद नहीं आएगी। वोंट क्या है, विल नॉट है, ठीक है ना। आप इसको लॉन्ग फॉर्म में, पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म में कह सकते हो, यू विल नॉट स्लीप, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या पड़ा, यू वोंट स्लीप, यू वोंट स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा कहते हैं वी ऑफ्टन से, हम अक्सर कहते हैं आई थिंक, और आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से, और आप सब उसमें एक अलग वो सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम, आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम, मेरा ख्याल ये है, मेरा विचार ये है, मैं ये सोचता हूँ, डायना विल पास द एग्ज़ाम। अब इसमें की खा जाते हैं अंग्रेज ना, की, मैं सोचता हूँ कि, आप वैसे करके हिंदी में बनता तो क्या बनता, मेरा विचार है कि डायना पास हो जाएगी, तो आई थिंक दैट। लेकिन अधिकतर कन्वर्सेशन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में दैट नहीं लगाते, तो आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम, मुझे लगता है डायना पास हो जाएगी, डायना विल पास द एग्ज़ाम। डायना, उसके बाद विल लगा, फिर पास, ये अलग सेंटेंस, आई थिंक अपने अलग बोलना है, ये अलग सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, ये वाला अलग सेंटेंस हो गया। आई थिंक मेरे हिसाब से डायना विल पास द एग्ज़ाम, डायना एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता है, इट विल रेन दिस आफ्टरनून, कि आज दोपहर में वर्षा होगी। अगर आप यहाँ पर, आप जो है यहाँ पर नॉट, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पर विल नॉट है, ठीक है ना। आई थिंक डायना वोंट पास, विल नॉट पास, या वोंट पास, विल नॉट, चलो पूरी फॉर्म बोल दूँ। तो यहाँ पर ऐसे करके ही इसमें अगर आप पॉजिटिव रखते, आई थिंक इट विल नॉट रेन दिस आफ्टरनून, तो इसको यहाँ पर पॉजिटिव कर लो, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लो, यहाँ पर नेगेटिव लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में बारिश होगी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में बारिश होगी। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट, क्या एग्ज़ाम मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा आगे कहता है इसमें ये हम जरा इसमें बात करते हैं इसके अंदर। वी डू नॉट यूज़ विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू, हम विल का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए नहीं करते, वी हैव अरेंज्ड, जिनका बंदोबस्त हमने कर लिया है, और डिसाइडेड टू डू, या जिनको करने का निर्णय हमने लिया है, ठीक है ना, या जिनका निर्णय करने का निर्णय हमने ले लिया, उसके लिए विल इस्तेमाल नहीं करते आप। विल तो आम, जैसे मेरी उम्र इतनी हो जाएगी, इसकी कीमत इतनी बैठेगी, तो मतलब ऐसे करके जब आप पहली बार कोई बोल रहे हो तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो पहली बार, लेकिन डिसाइड पहले कर लिया तो आप दूसरा गोइंग टू फॉर्म लगाएंगे और या प्रेजेंट कंडीशंस लगाएंगे, इसका हमने यूनिट पहले कर ली है बेटा, ठीक है। तो कहता है वी आर, तो वी डू नॉट यूज़, ऐसे इंग्लिश में याद कर लेना, वी डू नॉट यूज़ विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज और डिसाइडेड टू डू, ओके। तो हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज़ विल फॉर थिंग्स उन चीज़ों के लिए, वी हैव अरेंज्ड, जिनका बंदोबस्त हमने कर लिया है, और डिसाइडेड टू डू, जिनका निर्णय करने का ले लिया, या फिर वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, हम वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को फिल्म देखने जा रहे हैं, हमने अरेंज कर लिया है, टिकटें आ गई हैं, हम शनिवार को फिल्म देखने जा रहे हैं, देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू, तो यहाँ पर विल नहीं लगेगा, ओके। तो यहाँ पर हम देखने जाएंगे, हम तो सबके अंदर विल लगा देते हैं, लेकिन बेटा इंग्लिश इनके हिसाब से सीखनी है, ठीक है। वो ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हिसाब से नहीं सीखने का, किसी ने बता दिया आपने उनकी बात का भरोसा कर लिया, नहीं। अच्छा, वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, हम फिल्म देखने जा रहे हैं या जाएंगे सैटरडे को। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ओके। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया है, पहले बॉस को बता दिया है, या आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आपने पहले ही बता दिया, पहले से डिसाइड कर लिया है।
आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम नहीं करूँगा, नहीं कर रहा हूँ मैं। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, क्या तुम पेपर देने वाले हो, क्या तुम पेपर दोगे, मतलब ठीक है, वो गोइंग टू में बताइए भी क्या तुम देने वाले हो या फिर दोगे, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, डू द एग्ज़ाम होता पेपर देना। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, क्या आप पेपर दोगे, क्या आप पेपर दोगे। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहा है शैल की बात कर रहा है कि यू कैन से आई शैल, आई विल की जगह आई शैल और वी शैल, आई और वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में आप जो है अब शैल का इस्तेमाल नहीं करते हो आप, ठीक है बेटा। तो क्या कहता है इसमें ये, आई शैल बी लेट टुमारो, कल मैं लेट हो जाऊंगा। आई शैल बी लेट टुमारो, कल मैं लेट हो जाऊंगा, या फिर आप कह दो आई विल बी लेट टुमारो, या मैं लेट हो जाऊंगा, या फिर दोनों का ही झंझट खत्म करनी तो आई विल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो। क्या भैया शैल समझ ले, विल समझ ले, किसी को क्या भाई, क्या तो डबल कह रहा आई बोल दिया ना आपने, आई विल, ठीक है ना। कभी क्या लगा रहा तू, विल लगा रहा, शैल लगा रहा, जो तेरा मन कर रहा है वो समझ ले, ठीक है। कहता आई विल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो, कल मैं लेट हो जाऊंगा। आई थिंक वी शैल विन, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। आई थिंक वी शैल विन, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। और या फिर आप कह सकते हो आई थिंक वी विल विन, आई थिंक मुझे लगता है वी विल विन, हम जीत जाएंगे। आई थिंक वी विल विन, हमें लगता है हम जीत जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, विल। I think we'll win. I think we'll win. I think we'll win. I think we'll win. मुझे लगता है हम जीत जाएंगे। I think we will की जगह will, ठीक है, we will की जगह will. I think we'll win. I think we'll win. मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, आगे कहता है लेकिन हम पर डू नॉट यूज शैल विद यू, ही, दे, शी, इट वगैरह, इनके साथ शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे आओगे तब इनके साथ शैल का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन पुराने इंग्लिश में, ठीक है। वो शेक्सपियर की इंग्लिश हो गई, चार्ल्स डिकेंस हो गई, पुरानी जो इंग्लिश होती है, शैली हो गया और तुम्हारा इलियड हो गया, मतलब जो पुरानी बहुत पुरानी इंग्लिश है उसमें, ठीक है ना। वी डू नॉट यूज शैल विद, यानी कि हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते यू, दे, ही, शीट के साथ। टॉम विल बी लेट, टॉम विल बी लेट, टॉम लेट हो जाएगा तो थर्ड पर्सन आई और वी के साथ सबके साथ विल लगेंगे, ठीक है ना। आई और वी के साथ तो शैल लगा सकते हो, वैसे ना लगाओ तो कोई टेंशन ही नहीं है, विल ही लगा दो सबके साथ, ठीक है। तो अगर शैल लगाना तो आई और वी के साथ ही लगेगा बस, और बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो क्या कहता है, टॉम विल बी लेट, टॉम लेट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कैम्ब्रिज की बुक से पढ़ो, ऑथेंटिक ऐसी किताबों से पढ़ो जिस पे कि आप भरोसा कर सके, दुनिया भरोसा कर सके, और अगर आप बताओ तो आपको बड़ा फ़ख्र हो, आप प्राउड महसूस करोगे, हाँ मैंने इस किताब से पढ़ी है, ठीक है। 200 रुपये तक की भी किताब नहीं, ले लेना प्यारे बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए। ओके, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। और टेंसेस डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने अपने खुद के भी वीडियो बना दिए हैं, तो आप देख लेना इसके अंदर, इसमें टेंसेस के भी यूनिट और दे रखे हैं इसके अंदर, तो देख लेना ज़रा इसके अंदर, जो यूनिट शुरू से देखते चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना। और ये किताब ले लो किताब ले लो, ये हर गाँव के अंदर होनी चाहिए किताब। ओके, ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, सी यू। मैं पहले से दिखा दूँ, दर्शन तो करा दूँ उसके। ओके, सी यू, बाय बाय।